हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 जो साइंस है, जो सीरीज चल रही थी 200 क्वेश्चन की, उसका पार्ट नंबर 3। और इसमें क्वेश्चन रहेंगे 41 से लेकर के 60 तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्रिया कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल जो हैं इन्हें आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए वो मटर के पौधे पर किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायप्टर और इसका जो संकेत है वो है कैपिटल डी। इस चीज़ को याद रखना। अगला क्वेश्चन मनुष्य की एक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बात जोड़े की जाए तो 23 जोड़े, और यदि गुणसूत्र की संख्या पूछी जाए और जोड़ा न लगा हो तो वहाँ पर 46। इन जोड़ों में 22 जोड़े तो नर और मादा के समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा क्या होता है? अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो ये न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन एक कोशिकीय जीवों में जनन होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में जो जनन होता है वो होता है अलैंगिक जनन। यदि बात मनुष्य की पूछा जाए कि मनुष्य में कौन सा जनन होता है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आ भी गया है कि मनुष्य में जनन होता है, तो इसका अंतर बताने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बता चुके हैं कि मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन 48 दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिनेप्स। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। पिछली बार के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, लेंस की क्षमता वाला भी क्वेश्चन आया था। आगे देखें दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन नंबर 50 चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो जो चुंबक होती है इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। कितने ध्रुव होते हैं? उत्तरी और दक्षिणी। इंग्लिश में इन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो अष्टक नियम का जो प्रतिपादन है ये किया था न्यूलैंड ने। किसने किया था? न्यूलैंड ने। याद रखना ये सारे गामा पाधा निशा वाला है, संगीत के स्वरों से रिलेटेड। अगला त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो जो त्रिक नियम है इसका प्रतिपादन डॉबेराइनर ने किया था। किसने किया था? डॉबेराइनर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 53 हरे पौधे अपना खाली स्थान स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर भरा जाना है आपका भोजन। क्या करते हैं? जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर? और इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। CFC का पूरा नाम लिखिए। तो जो CFC है इसका जो पूरा नाम है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। तो जो विद्युत आवेश है इसका मात्रक होता है कूलोम। क्या होता है? कूलोम। और इसका जो विमीय सूत्र है वो होता है AT, कैपिटल A और कैपिटल T। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए। तो वायु की अनुपस्थिति, याद रखना यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अनुपस्थिति और उपस्थिति में। तो इसे कहते हैं जब अनुपस्थिति हो तो अवायवीय श्वसन और उपस्थिति हो तो वायवीय श्वसन। इसका दूसरा नाम भी है अनोक्सी श्वसन। अगला क्वेश्चन मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो जो मास्टर ग्रंथि है वो किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारी पीयूष ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विभव का एसआई मात्रक है। तो जो विभव है इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। याद रखने के लिए आपको याद रखना जो विभव है ये भी वा से स्टार्ट होता है और वोल्ट भी कैसे स्टार्ट होता है? वा से। अगला क्वेश्चन नंबर 59 एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण प्रतिशत होता है।
तो कितने प्रतिशत होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10%। और ये जो 10% का जो नियम है ये किसने दिया था? तो ये दिया था लिंडमैन ने। किसने दिया था? लिंडमैन ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 10% का नियम किसने दिया था? तो हम आपको बता ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि 10% का नियम किसने दिया था, तो ये दिया था लिंडमैन ने। तो ये थे आपके क्वेश्चन 60 कंप्लीट हुए। जो भी छात्र क्लास 6 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जय राम जी की।